हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल के अंदर टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। और आप सभी को पता होगा कि ये रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था। अब इसको री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीचर्स की बड़ी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है 2025 में। एप्लीकेशन फॉर्म आपका लाइव हो चुके हैं। और अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी है, तो अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की बात करेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री की 1194 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है ना। इतनी वैकेंसी केवीएस एनवीएस में भी नहीं आती हैं जितनी की वैकेंसी आपको यहाँ वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट 2025 में देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सीट्स कितनी है यानी कि वैकेंसी कितनी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट कैटेगरी वाइज भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है। बहुत जल्दी आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी ये रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट होगी। तो अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से, तो इस वैकेंसी के अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। और अगर आपने सोचा कि अभी भी ट्राई करेंगे तो भी पॉसिबल हो सकता है। आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ये वेस्ट बंगाल का ही पीजीटी एग्जाम क्यों ना हो, तो पढ़ केमिस्ट्री ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर्ड होते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी। और इसको आप 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्टूडेंट, आइए सीधा हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है। देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका 30 मई को रिलीज किया गया था। ठीक है, 30 मई को रिलीज किया गया था। तो काफी पॉइंट ऐसे हैं जो हमें यहां से आपका लेने हैं। इस नोटिफिकेशन से हमें पता करना कि एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपका पेपर कब हो सकता है, तो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया था। तो आप यहां देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। यहां पे बताया गया था कि जो आपकी ओपनिंग होंगी ना एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 16 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस पे जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे टेंटेटिव टाइम ऑफ रिटन एग्जाम, कि आपका रिटन एग्जाम कब होगा, तो ये आपका बताया गया है कि हो सकता है, टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है ना। तो ये आपका बताया गया कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025, सितंबर 2025 में आपको टेंटेटिव एग्जाम्स देखने को मिलेंगे इन वैकेंसीज के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जो होगी वो आपको बाद में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 16 जून से, 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम जो आपका हो सकता है टेंटेटिवली, वो सितंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अगर आप 9th और 10th यानी कि सेकेंडरी लेवल पे अप्लाई करेंगे तो 500 रुपए फीस लगेगी जनरल एंड ओबीसी की, और एससी एसटी की 200 रुपए फीस लगेगी। अब ये बताया गया कि मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या है, पेपर का सिलेक्शन आपका इस पोस्ट पे कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स, तो ये बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद इवेल्युएशन होगा, आपकी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और लेक्चर्स डेमोस्ट्रेशन भी आपका लिया जाएगा, है ना। डेमो भी लिया जाएगा कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम होगा एंड क्वालिफिकेशन चेक होगी आपकी, ओरल इंटरव्यू होगा एंड लेक्चर डेमोस्ट्रेशन। इसके बेसिस पे जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश मीडियम में भी आएगा और बंगाली मीडियम में भी आएगा, दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होंगे। समझ में आ गई ये बात। तो ये आपका बताया गया कि पेपर का सिलेक्शन रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और आपका डेमो भी होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, अगर आप 9-10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसको बेसिकली टीजीटी बोला जा सकता है। अगर आप पीजीटी की बात करेंगे, यस यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए कि क्लास 11 एंड क्लास 12 के जो टीचर्स, तो उनके लिए मेंशन किया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने एमएससी की होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपका टेट नहीं होता, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मेंशन की गई है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ, और साथ के साथ आपने बीएड की हुई होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, बीए बीएससी में अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएससी के अंदर दौरान बीएड की थी तो वो भी एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज आपका जो होगी वो 21 साल होगी, 21 वर्ष होगी, और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सिंपल है, एमएससी और बीएड अगर आपकी है तो आप एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट जो आपकी कंसीडर होगी वो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज होनी चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं। और जो भी कोर्ट केस वाले कैंडिडेट थे उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे, तो उन सभी को आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। और इसमें जो कुछ अगर मैं देख रहा हूँ, यस ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, वही है। एप्लीकेशन फॉर्म 16 जून से स्टार्ट होंगे, 16 जून से 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो टेंटेटिव रिटन टेस्ट हो सकता है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है। रिजल्ट जो आएगा आपका वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा। इंटरव्यू आपका 1 से 1st और 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ पैनल आपका ये होगा, और टेंटेटिव काउंसिल रिकमेंडेशन, यानी कि वेस्ट बंगाल में के अंदर इस साल में ये भर्ती पूरी कंप्लीट करने की पूरी तैयारी है। तो ये बताया गया है कि इस भर्ती को हम कंप्लीट करेंगे, इन वैकेंसीज को, एडवर्टाइजमेंट को हम कंप्लीट कर लेंगे इस एंड तक, ठीक है, इस ईयर एंड तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा कि वैकेंसी कितनी है ना, केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी कितनी, तो ये देख सकते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, असिस्टेंट टीचर +1 एंड +2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री पीजी, और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी वो 1194 वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मीडियम की बात करते हैं, बंगाली मीडियम के अंदर जो आपका वैकेंसी है, मेल अनरिजर्व्ड के लिए 412 है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के अंदर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी मीडियम की बात करोगे तो 9 वैकेंसीज ओवरऑल है। उर्दू के अंदर 2 वैकेंसी है, और इंग्लिश के अंदर 2 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की। टोटल अगर आप देखेंगे कि टोटल सारी बंगाली मीडियम में 986 वैकेंसी हैं, और फीमेल की 162 वैकेंसी है। अगर आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो 25 वैकेंसी ओवरऑल है, और आपका 2 वैकेंसी फीमेल के लिए। उर्दू के लिए देखेंगे तो 7 ओवरऑल है, और 4 फीमेल के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, इसी प्रकार से। और फीमेल स्कूल के अंदर मेल अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब फीमेल की जो फीमेल स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, ये बात स्पेशली मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, अगर आप इन डिटेल पढ़ेंगे तो 1194 टोटल वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छा है, सारे सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज मेंशन की गई है। तो मैंने आपको केमिस्ट्री की वैकेंसी बता दी कि केमिस्ट्री की वैकेंसी 1194, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी हाई वैकेंसीज है। उसके बाद देखिए भाई, ये जो नोटिफिकेशन आया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये आपका 16 जून को ही आया है, ये देख सकते हैं। तो इसमें भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। देखिए जो पहली चीज मेंशन की गई है वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, पेपर कितने टाइम का होगा, तो 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि बोल सकते हैं कि 90 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा ना वो 90 मिनट्स का आपका होगा, यहां पे ये चीज मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर के अंदर, वो भी देख लेंगे। फीस फॉर एग्जामिनेशन बताया गया है, तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे मेंशन किया गया कि लैंग्वेज तो ठीक है, मैंने आपको बताई दी थी कि इंग्लिश और बंगाली दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। सिलेबस अभी अपडेट हुआ नहीं है, जैसे ही होगा मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ये बताया गया है यहाँ पे कि 60 क्वेश्चन, 60 एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। कैंडिडेट हाउ डार्कन द ब्लैक बॉल पॉइंट रिस्पॉन्स विद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अपनी डुप्लीकेट ओएमआर भी आप लेके जा सकते हैं। तो 60 क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, और भाई केमिस्ट्री के कितने होंगे उसके ऊपर देखना है, एक बार डिटेल सारी चीजें आएंगी तो मैं उसके ऊपर अलग से बताऊंगा।
मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये भाई आपने एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है सब कुछ यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है, करके दिखाया गया है कि भाई +1 के लिए आपका नाम क्या है, मदर नेम, कैटेगरी क्या है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं भाई, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इन वैकेंसीज के अंदर। तो आप देख लीजिएगा, जैसे बंगाली मीडियम है तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी एक बार थोड़ा सा आप खुद भी डिटेल में इन सभी नोटिफिकेशन को आप खुद भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मुझे जितना समझ में आया, मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए जो अदर स्टेट वाली बात है ना वो स्पेशल मेंशन की गई है। पहला ही पॉइंट देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स, यानी कि इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि अदर स्टेट के। ये देखिए, मेल कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है मेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे एक एक चीजें तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जैसे ही और अपडेट्स आती हैं कि पेपर पैटर्न एग्जैक्ट क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वैकेंसी को लेके अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे देखो, कई स्टूडेंट ऐसे जो वेस्ट बंगाल से हैं, उनको इन वैकेंसीज के बारे में काफी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ हो। ऑफिशियल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने खुद से बना दी हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। आप मुझे जरूर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ए कैंडिडेट विलिंग टू सिलेक्ट एज एन असिस्टेंट क्लास बंगाली, इंग्लिश और नेपाली, ये सब कुछ आपका बताया गया है। तो इन एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशली ले डाउन इन द रूल्स, तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, है ना, कि शायद बंगाली मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई अगर वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट उनके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है भाई, काफी बच्चे ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, हमारी ऐप पढ़ रहे केमिस्ट्री से जुड़ के, तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी वैकेंसी के बारे में, होप कि आपको काफी हेल्प मिल गई होगी। अगर और भी कोई आपके पास क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में भी के लिए इतना ही, थैंक यू।